अक्षर क्या है? भा। और भा माने भक्ति। और दूसरा अक्षर भागवत का उदय भैया ग। भागवत केवल भक्ति ही नहीं देती है, भागवत केवल मुक्ति ही नहीं देती है, भागवत केवल भव से पार ही नहीं करती है। भागवत की एक और विशेषता है कि भक्ति के साथ साथ ये गा शब्द हमें ये दर्शाता है कि भागवत ज्ञान भी देता है। शास्त्र का ज्ञान, भगवान के अवतारों का ज्ञान, भगवान की कथाओं का ज्ञान, भगवान की लीलाओं का ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो भागवत महारानी की शरण में आना। भाग और जब ज्ञान आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी और ज्ञान आ जाएगा तो तीसरा अक्षर है वाह। फिर क्या होगा? फिर वैराग्य आ जाएगा, संग का रंग चढ़ता। हमें पीला देखते देखते उदय भैया भी पीले में रंग गए। हमने कहा भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, धोती पहनना बड़े बिल्कुल पहनेंगे, बड़ा भाव है। भक्ति भी जीवन में आती है, ज्ञान भी आता है, पर फिर ज्ञान जब पता चल जाए कि हमारे देह धारण करने का उद्देश्य क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, जहां ये ज्ञान आ जाए फिर अपने आप वैराग्य आने लगता है। त्याग खत्म। तो ये वाह शब्द जो है ना, भागवत केवल ज्ञान और भक्ति नहीं देता है, भागवत वैराग भी देता है। व्यक्ति वैरागी हो जाता है, संसार से राग ना रहे, बस उसी का नाम वैराग है। भाग और चौथा अक्षर तो। भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का तत्व क्या है, ये ता शब्द बताता है। भक्ति का तत्व, ज्ञान का तत्व, वैराग्य का तत्व, इन तीनों का जो तत्व है वो ता शब्द कहता। मैं तत्व बताने वाला हूं। भागवत भगवान का साक्षात विग्रह है। भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भागवत में भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान है, कहीं गए नहीं है कन्हैया। द्वापर में लीला संपन्न करके भगवान कहीं गए नहीं है, भगवान हम सबके बीच में विद्यमान है, विराजमान है। भगवान ने वचन दिया है, भगवान ने अपनी साक्षी होने का प्रमाण दिया है। संपूर्ण लीला संपन्न करके जब भगवान जाने लगे तो मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि सृष्टि के कृष्ण के जाने के बाद सृष्टि नहीं रही, पर दो ही जीव बचे थे। पहले कौन थे, याद है? कौन बताएगा? हैं? क्या क्या बात, हमारी सुधा के लिए ताली बजाइए। केवल उद्धव जी, उद्धव जी थे केवल। और जब भगवान प्रस्थान करने लगे तो उद्धव जी महाराज अकेले रह जाऊंगा, इसलिए फूट फूट कर रोने लगे, प्रभु मुझे छोड़कर जा रहे हैं। रोते बिलखते उद्धव को देखा तो भगवान ने कहा, उद्धव आंखें खोलो, जरा मेरी तरफ देखो, ये क्या हुआ, तुम रो रहे हो? हाँ प्रभु, आप छोड़कर जा रहे हैं, आपके वियोग के क्षणों का स्मरण करके मैं व्याकुल हो रहा हूं। रोते बिलखते उद्धव को देखकर भगवान ने कहा, सुनो सुनो, मैं कहीं नहीं जा रहा, जल्दी से जाओ और भागवत की पोथी लेकर आओ। उद्धव जी दौड़े दौड़े गए
और भागवत भगवान के ग्रंथ को लेकर सामने खड़े हो गए और देखते देखते भगवान श्री कृष्ण का समस्त तेज जो था भागवत जी में समाहित हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। ये भागवत पुराण जरूर है पर इस पुराण में भगवान है। देखते देखते भगवान समा गए। जैसे मीराबाई द्वारिका जी में समा गई, जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में समा गए, ऐसे ही भगवान कृष्ण भागवत में समा गए। ये पोथी नहीं, ये ग्रंथ जो है, ये भागवत जो ग्रंथ है, ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं। समस्त श्लोकों की व्याख्या और कथा सप्ताह पर्यंत संभव नहीं। 18,000 श्लोकों की कथा 7 दिन में कहना संभव नहीं है। श्री आचार्यगण विराजमान है और ये भागवत जी का मूल पाठ कर रहे हैं। ये पाठ में एक एक श्लोक का वाचन हो रहा है और पूरे 18,000 श्लोकों का वाचन पाठ इनके द्वारा होगा। पूरे 18,000 श्लोक इनके द्वारा पढ़े जा रहे हैं। कथा तो संक्षिप्त होती है, इसलिए हर भागवत में मूल पाठ की प्रधानता है। पूरे 18,000 श्लोक हमारे आचार्य पढ़ रहे। ये 18 शब्द जो है ना, अच्छा एक बात और बता दूं, कई लोग श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ सुना था अभी मैं, कल ही कौन बोल रहा था, गीता कहाँ बोला था, अभी किसी ने बोला था कि ये बहुत बड़ी भागवत गीता की प्रवाचिका। गीता भगवत गीता है, भगवत गीता है। और कई लोग भगवत गीता को हमारे घर में रोज हम पाठ करते हैं। काहे का पाठ करते हो भैया? भागवत जी आप कथा सुनाती है ना, भगवत गीता रोज पढ़ते हैं। अरे ना ना भैया, भगवत गीता में और भागवत में अंतर है। क्या अंतर है? भागवत जो है वो व्यास जी महाराज के द्वारा रचित है। भागवत जो है वो सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई है। और जो गीता भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी को सुनाई गई। ये अंतर। पर एक समानता है दोनों में, भागवत में और भगवत गीता में। श्रीमद् भागवत में और भगवत गीता में एक समानता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय। ये दोनों में विशेष समानता है। वहां 18 है तो यहाँ भी, वहां श्लोक है तो यहाँ अध्याय। अच्छा, भागवत में 18,000 श्लोक हैं, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और पुराणों में कितने पुराण हैं? 18 पुराण। और इतना ही नहीं, भागवत में एक और विशेषता बताऊं, 18 शब्द का महत्व, 18,000 श्लोक और 18,000 श्लोकों में भगवान कृष्ण का 10वें स्कंद में संपूर्ण चरित्र है। बाल लीला से लेकर पूरी आला, उत्तरार्ध पूर्वार्ध दोनों में। और 18,000 जो श्लोक हैं, उन 18,000 श्लोकों को लिखने का कारण क्या है? ये 18 ही क्यों लिखे? 17 लिखते, 15 लिखते, 16 लिखते? बोले भागवत है भगवान कृष्ण का चरित्र। और जिस समय कृष्ण कन्हैया लाल का प्राकट्य इस भारत की भूमि पर हुआ था,
तो नंद बाबा ने 18 दिन तक ही कृष्ण का उत्सव मनाया और वो कृष्ण के 18 दिवसीय उत्सव को 18,000 श्लोक का रूप दे दिया। 18,000 श्लोक की भागवत बना दी। नंद बाबा ने कृष्ण का उत्सव कृष्णा अवतार में 18 दिन मनाया था और दशरथ जी महाराज ने भगवान राम का जन्म उत्सव पूरे 1 महीने बनाया।